हेलो एवरीबॉडी, बच्चों करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम इसका फिगर इट आउट जो कि आपका पेज नंबर 84 पे गिवन है। ठीक है, 84 एंड 85 पे ये फिगर आउट आपका कवर हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास है राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो फॉर्मूलाज बनाने हैं हमके। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। अब इस ट्राइंगल की तो सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? इसका पेरीमीटर मेरे पास होना चाहिए, तीनों साइड्स को प्लस कर दूं, यही तो होना चाहिए। सो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय एस। एस क्या है मेरा? लेट द साइड वी एस। मैंने एस क्या मान लिया? लेंथ ऑफ साइड्स को मान लिया। तो पेरीमीटर मेरा क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय एस या फिर 3 एस। नेक्स्ट नेक्स्ट वो कह रहा है रेगुलर पेंटागन। देखो, रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है, रेगुलर मतलब कोई भी ऐसी शेप जिसके सारे एंगल्स और सारे के सारे साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। और वो रेगुलर पेंटागन बोल सकता है, रेगुलर ट्राइंगल बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है ना? अगर रेगुलर ट्राइंगल बोल दिया तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। रेगुलर अगर क्वाड्रिलेटरल बोलोगे तो उसके भी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। पेंटागन मतलब 5 साइड्स की जो हमारी एक फिगर होती है, इसमें भी आपकी सारी लेंथ इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये पेंटागन है तो पेंटागन में तुम्हें पता है कितनी साइड्स होती है? पेंटागन में मेरे पास कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती हैं। तो पेंटागन का मेरा क्या आना चाहिए? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 5 बार एस तो 5 मल्टीप्लाइड बाय एस, और यू कैन से कि 5 एस। इस तरह से इसका पेरीमीटर का मेरे पास निकल गया एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्या रहा है? वो रेगुलर हेक्सागन। सो रेगुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, और हेक्सागन है तो कितनी साइड्स होंगी इसमें? 6 साइड्स होंगी। तो इसके पेरीमीटर के लिए मुझे एस को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा? 6 बार प्लस करना पड़ेगा। और ये निकल के आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय एस, इट मीन्स 6s। ये यहाँ पर देखो क्या लिखा था, एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर वी कैन यूज द वर्ड रेगुलर टू से ऑल साइड लेंथ एंड एंगल मेजर्स आर इक्वल। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे आपके एंगल्स। ओके, नेक्स्ट बात है। चलो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है कि मुनि रत्ना हैज अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। ठीक है, पाइप है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। ही जॉइंस अनदर पाइप फॉर सम लेंथ टू दिस वन। अब उसने क्या किया ना, उसे लंबी पाइप चाहिए थी तो उसने एक और पाइप इसके साथ जॉइन कर दी। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। यूज द लेटर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप। ओके, तो इसमें जो गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है मेरे पास? लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप की मेरे पास कितनी लेंथ की मैंने बच्चों? 20 मीटर्स। लेंथ ऑफ जो हमारी सेकंड पाइप जो उसने लगाई है, अटैच करी है, उसकी कितनी लेंथ है बच्चों? के मीटर्स। इसने मुझे यहाँ पे बोला उसके लिए आपको के यूज करना है। ठीक है, सो जो हमारी न्यू लेंथ आएगी निकल के, वो क्या आएगी? कंबाइंड लेंथ इन दोनों की। कंबाइंड लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, और वही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 20 प्लस के मीटर्स। ये जो होगी हमारी पूरी की पूरी, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी? उसकी कंबाइंड लेंथ, यानी कि उसका एक्सप्रेशन ये होगा। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया है, इसको हमें फिल करना है। कह रहा व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज इफ शी हैज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट्स 100, 20 एंड 5। कंप्लीट द टेबल। ओके, यहाँ पे 100 रुपीज के नोट है, यहाँ पे 20 रुपीज के, यहाँ पे 5 रुपीज के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बताना है। तो देखो, 3 नोट्स है 100 रुपीज के, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 नोट है 20 रुपए के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20। 6 नोट है 5 रुपए के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों को कर लेंगे प्लस, राइट? सो इसमें क्या निकल के आएगा फिर हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा 300। लिख ही लेते हैं यहाँ पे 300 प्लस 5 टू ज़ 10, 100, 6 5 ज़ 30, और इन सबको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 430। इतने रुपीज है उसके पास। ओके, अब यहाँ पे ये सब फिल करना है। तो देखो, 6 नोट 100 रुपए के, तो मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 नोट 20 रुपए के, तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 नोट 5 रुपए के, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी जो देखो, 8 नोट है 100 रुपीज के, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लेते हैं, प्लस 4 नोट्स है 20 रुपीज के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर जेड नोट है 5 रुपीज के, तो इसे कैसे लिखेंगे? प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय जेड। अब इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा बच्चों? ये बन जाएगा 800 प्लस 80 प्लस 5z इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? 880 प्लस 5z। तो ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा। इस केस में देखो, तीनों में एक्स वाई जेड लिख दिया, तो इसमें तो सीधा सीधा मेरा वो बन जाएगा एक्सप्रेशन 100 बार प्लस 20 बार प्लस 7 में 5, 5 से। तो इस तरह से ये हमने इसको कर दिया सॉल्व। ठीक है ना, एक्सप्रेशन निकाल के दे दिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। इसमें ये है कि एक वेंकटलक्ष्मी है owns a flour mill. It takes 10 seconds for the roller mill to start running. ठीक है। Once it is running, each kg of grain takes 8 seconds to grind into powder. देखो इसे कहने का क्या मतलब है ना कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं हमारे ग्रेन्स, ग्रेन्स को पीसा जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है ना, 10 सेकंड तक तो ना ये मशीन पहले ऑन होती है। फिर ऑन होने के बाद क्या करती है ना कि ये हर केजी के लिए, मतलब पहला केजी ये ग्रेन अगर ग्राइंड करेगी तो 8 सेकंड लेगी, प्लस दू एक और केजी अगर वो ग्राइंड करेगी तो फिर से वो 8 सेकंड लेगी, तो हर केजी के लिए वो 8 सेकंड लेती है, ठीक है। सो विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट वाई केजी ऑफ ग्रेन। अब इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मुझे बताएगा कि वाई केजी ऑफ ग्रेन के। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी ना थोड़ा सा हम आपको लिख के बताते हैं, इसको कैसे करेंगे। जैसे टाइम टेकन टू स्टमट मिक्स मिल बिल को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड लगता है, ठीक है। सो ग्राइंडिंग रेट क्या है उसका, ग्राइंडिंग रेट हमारे पास है 8 सेकेंड्स पर केजी। पर केजी के लिए वो इतना टाइम लेती है, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी हमें करनी है ग्राइंड, क्वांटिटी टू बी ग्राइंड, कितनी क्वांटिटी को करना है हमें, वाई केजीज को कम करूँ, ठीक है। तो फिर मतलब अगर देखा जाए तो कितना टाइम लगेगा उसे, टाइम टू ग्राइंड वाई केजी। सो सबसे पहले तो देखो 10 सेकंड में तो मशीन ऑन होगी, प्लस उसे कितना टाइम लगेगा, अगर 8 सेकंड में 1 केजी हो रहा है, 1 केजी को करने में अगर उसे 8 सेकंड कर लग रहे हैं, तो वाई केजी को करने में बच्चों कितने लगेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय वाई, कि यहाँ पे आ जाएगा 8 वाई। सो 10 सेकंड प्लस 8 वाई, इट मीन्स 10 प्लस 8 वाई जो होगा इसका सही एक्सप्रेशन होगा, इतना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट में ग्रिड। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कौन सा इसमें फिट बैठता है। ये क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 8 प्लस वाई, ये तो गलत है, ये तो बीच में प्लस लगा हुआ है। 10 इंटू 8 इंटू वाई, ये भी नहीं। 10 इंटू वाई प्लस 8, ये तो 10 वाई बन गया, मुझे तो 8 वाई चाहिए। और ये क्या है, 10 प्लस 8 18 वाई हो गया, और ये क्या है 8 वाई, देखो यहाँ पे बन रहा है 8 वाई और 10, तो 10 प्लस 8 वाई, ये ऑप्शन मेरा एकदम सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वगैरह राइट algebraic expressions यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। इसमें कोई हमें algebraic एक्सप्रेशन लिखना है अपने लेटर की चॉइस, ठीक है। सो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि लेट द नंबर बी ए, ठीक है, ए नंबर ले लेते हैं। सो ये कह रहा है कि 5 मोर देन अ नंबर, तो वो नंबर ए है तो ए से 5 ज़्यादा, ठीक है। 4 लेस देन अ नंबर, मतलब नंबर ए है तो ए से कितना कम, 4 कम। फिर कह रहा है 2 लेस देन 13 टाइम्स ऑफ नंबर, मतलब 13 टाइम्स ऑफ नंबर करो, 13 टाइम्स ऑफ नंबर करो और उसमें से 2 माइनस करो, -2 इक्वल्स टू 13 है -2। फिर 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, मतलब 2 टाइम्स अ नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। और 13 लेस, उसमें से 13 कम करो, सो इट मीन्स ये हो जाएगा 2a -13। इस तरह से ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि डिस्क्राइब सिचुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें वर्ड इक्वेशंस लिख के देनी है। जैसे पहले केस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द कॉस्ट ऑफ 8 एंट्री टिकट्स, 8 एंट्री टिकट्स फॉर अडल्ट्स, ठीक है, एंड 3 एंट्री टिकट्स फॉर चिल्ड्रन। ये देखो ना, 8 एंट्री टिकट फॉर अडल्ट्स, उसके लिए एक्स का यूज़ किया, और 300 टिकट्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन की टिकट्स के प्राइस अलग होते हैं, राइट। और नेक्स्ट पे क्या लिख सकती हूँ मैं, नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अ स्टूडेंट अर्न्स 15 coins for every correct multiple choice
आंसर, ठीक है। और करेक्ट पे उसे 15 पॉइंट मिलते हैं हर करेक्ट आंसर में। एंड पर बट लूजेस 2 पॉइंट्स एवरी इनकरेक्ट शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्स। सिंपल। जो करेक्ट होगी उसको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। वो कितने करता है, 2, 3, 4 उस पे डिपेंड करता है। और 2 नंबर इसके कट जाएँगे अगर वो शॉर्ट आंसर में कोई भी आंसर गलत लिखे। ठीक है ना? सो इस तरह से ये हम लिखते हैं इसकी सारी की सारी एक्सप्रेशंस। अब ये है देखो, ये क्या है ना कि ये बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है। तुम्हें देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या बना के दे दिया इन लोगों ने तुमको, है ना? कह रहा है इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 into में 3 ग्रिड फुल ऑफ डेट्स इज चूज़न एज़ शोन इन द पिक्चर, ठीक है? ये वाली जो ग्रिड है ना, इसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडल सेल हैज़ डब्ल्यू डेट। देखो यहाँ पे ना इन्होंने 20 के लिए डब्ल्यू लिखा है, ठीक है? और 19 के लिए फिर W-1 करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 है, ठीक है? तो इसके ऊपर वाले प्लेस पे देखो क्या लिखा है 13। 13 के लिए क्या करना पड़ेगा? W तो 20 है तो 20 में से कितना 7 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या है 21 तो मतलब W+2। इधर देखो क्या है 14 मतलब W-6। इधर क्या है देखो 12 मतलब W-8। तो इस तरह से सारे के सारे बॉक्सेस को भी मैंने क्या किया एक्सप्रेशन के साथ इसको फिल करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। सो इससे अगले वीडियो में हम आगे की थ्योरी को समझते हैं।